खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सैटरडे है, सैटरडे यानी कि वीकेंड है। वीकेंड पे हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ नवरात्रि की अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी, ढेर सारी। और आज 9 बजे एक वीडियो भी आएगा, ठीक है, नवरात्रि स्पेशल ही है, तो वो सब वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और जितने भी एमआरपीएंस हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ आरपीएससी के दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप मुझसे अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो है बच्चों, आरएएस का बैच है, प्री और मेंस का बैच है, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग बैचेस हैं, जहाँ पे मैं आपको प्री और मेंस का लगभग 80 to 90% सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ एसीएफ के पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरनमेंट ऑप्शनल के लिए आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप दूसरे जो बैचेस हैं, एसआई, रीट, सब इंस्पेक्टर पुलिस या जो भी चल रहे हैं, आरएएस का और भी कोई बैच, वो भी सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सभी देख सकते हैं। कोड हमारा यूज़ करना ना भूलिएगा। MRP10 जो है वो हमारा रेफरल कोड है मारो राजस्थान परिवार का। इससे क्या होगा, आप सभी को 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। प्रोसीजर मैंने आप सबको बताया ही हुआ है बहुत बार, जिसने नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज पिछले वीडियो में जाके देख लेना। बट गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है लर्निंग ऐप के बाद। आरएएस वाले बच्चों को यही कहूंगी, 2 साल का प्लान चूज कर ले, सोचे भी ना। 7,500 रुपए का है, 2 साल का प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। यहाँ पे MRP10 कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसीए वाले बच्चे 3 महीने का, पटवारी वाले भी 3 महीने का, और बाकी सभी स्टूडेंट्स 6 महीने या 1 साल का अपना प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें, मेरे जो पास्ट कोर्सेज हैं, जो अब आप बोलेंगे कि मैम जो कोर्स हो गया, जो सिलेबस हो गया, तो उसके आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, क्योंकि डेली मैं आरएएस का नया नया बैच शुरू नहीं कर सकती बच्चों। डेली शुरू करूंगी तो आरएएस का हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा कभी, ठीक है। तो उसका यही अच्छा ऑप्शन है कि आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, लाची प्रजापति, दौलत राम माल्या और उदयचंद भारूपाल, ठीक है। लाची प्रजापति के बारे में मैंने बता दिया था, ये साहित्यकार हैं, शूटिंग, नेशनल लेवल की शूटिंग के प्लेयर हैं। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट किया था हमने इनके बारे में, वो भी याद रख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। दौलत राम माल्या जो है, बारूपाल, ये लोग, इनकी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, ठीक है। इनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, इसलिए इनको शामिल किया गया है। सोशल सर्विस, आर्किटेक्ट और डॉक्टर रहे हैं दौलत राम माल्या। उदयचंद बारूपाल जो है, इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लोगों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। मारवी प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में मोदी जी ने, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया जा रहा है? तो उदयपुर के अंदर लागू किया जा रहा है। उदयपुर के कौन से क्षेत्र में? भिंडर क्षेत्र के अंदर। उसके साथ साथ गुजरात में भी ये प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। कौन से देश की मदद से? ऑस्ट्रेलिया की मदद से, ठीक है। किसके, कौन से देश की मदद से? ऑस्ट्रेलिया की मदद से ये लागू किया जा रहा है, ठीक है। इसमें करना क्या है हम लोगों को? ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल है ना, उसको रिचार्ज करना है दोबारा से। किसकी मदद से? ग्रामीण लोगों की मदद से। तो देश का नाम दूसरा याद रखिएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया नाम आएगा इसके अंदर, हाँ। और उदयपुर का तो मैंने बता दिया, भिंडर क्षेत्र। गुजरात के क्षेत्र का नाम है मेघराज, गुजरात के क्षेत्र का नाम है मेघराज। उदयपुर में कौन लागू करवा रहा है, कहाँ पे? महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कर रही है, ठीक है। चले उसके बाद, रैंक ऑफ राजस्थान कोरोना रिकवरी में रैंक क्या है हमारा? रैंक तो शुभ नंबर है, लेकिन काफी पीछे हैं, 21वां नंबर है। वहीं जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दिनों में हम दूसरे से चौथे नंबर पे थे रिकवरी में। अभी हम कौन से नंबर पे आ गए? 21वें नंबर पे। रिकवरी रेट कितना है अपना? 87.07%, भारत का 88.2% है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। उसके बाद इंडिया का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मैंने कहा बहुत दूर दराज के इलाके में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है बच्चों? आसाम के अंदर बनाया जा रहा है, आसाम के अंदर बोंगई गांव के अंदर, ठीक है। कौन सा गांव था बच्चों? जोगीफोरा, बोंगई गांव। बोंगई गांव जो है, मुझे याद आ रहा है जहां तक, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसका नाम कहीं ना कहीं आया था। इसका
इसका उद्घाटन किसने किया? लॉजिस्टिक है तो ट्रांसपोर्ट वाले, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद मालाबार 2020 एक्सरसाइज में भारत ने कौन से देश को न्योता भेजा है? भाई आज मैंने बताया था, कल हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को न्योता भेजा गया है। और मालाबार एक्सरसाइज में 3 देश हैं, कौन कौन? हमारे सारे मित्र देश हैं, अमेरिका, जापान और इंडिया। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में एक की कमी थी, उसको भी बुला लिया, किसको? ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लिया गया, यानी कि अभी जो है क्वाड कंट्रीज इकट्ठे हो गए हैं। कितने? क्वाड कंट्रीज, चारों देश इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल, जिसको सक्सेसफुली डीआरडीओ ने परीक्षण किया है बच्चों। इसका सबने नाग मिसाइल आंसर दिया था, तो इसका आंसर सेंट मिसाइल आएगा। जिस दिन मैंने पूछा सेंट मिसाइल, उसके अगले दिन कल एक और हो गया नाग मिसाइल का परीक्षण। ठीक है, तो वो कभी भी आपको 2 ऑप्शन नहीं देंगे एग्जाम में एक साथ, नाग और सेंट इकट्ठा मेरे को नहीं लगता ऑप्शन इकट्ठा आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो एक दिन पहले सेंट मिसाइल का किया, अगले दिन नाग का फिर से किया गया। ठीक है, सेंट की फुल फॉर्म याद कर रख लो, अगर पूछेंगे तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, मैंने बताया था टैंक से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, सेंट जो बोलते हैं हम, इत्र वगैरह, उससे आप इसको याद रख लो। इसकी खास बात क्या है? इंडिजिनसली डेवलप्ड, भारत के अंदर ही बनी है। एयर टू सरफेस, ये जरूर याद रखना, एयर टू सरफेस, रूफ टॉप से इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये हो गया। 11 इन वेलर रिवन, 11 इन में बताया था, 11 नंबर याद कर लो, 1+1, 1 to 1 जो है कौन से प्लेयर में, कौन से खेल में हमें जरूरत होती है 1 to 1 देखने की? शूटिंग के अंदर। तो ये अभी गोल्ड मेडल दिला के लाई है शूटिंग में। चैंपियनशिप का नाम क्या था? शेख रसल चैंपियनशिप का नाम था। ठीक है, अगर याद हो तो शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में हमें गोल्ड मेडल दिला के जाए हैं, 1000 यूएस डॉलर का इनको प्राइज मिला है। ठीक है, उसके बाद पहली कंट्री कौन सी है जो चेहरा देख के टैक्स पेमेंट ले लेगी? भाई और किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई थंब मार्क की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर बन गया है। कौन सा बन गया है हमारा बच्चों? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर वर्ल्ड में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। उसके बाद मेरी सहेली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ने शुरू किया है वुमेन पैसेंजर्स के लिए, महिला पैसेंजर्स के लिए नया एक इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि इससे महिलाओं को सुरक्षित जो है उनकी यात्रा रहे, अपने जहां से वो बैठी हैं तब वहां से उनके गंतव्य स्थान तक। तो इसमें कौन सी फोर्स की, भारतीय फोर्स की मदद ली जा रही है? आईटीबीपी, आरएएफ, सीआरपीएफ या फिर आरपीएफ? तो इसमें मदद ली जा रही है बच्चों रेलवे पुलिस फोर्स की। एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मुझे दिया नहीं है किसी ने अभी तक। ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, मेरी सहेली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाएगी? विशाखापट्टनम से दिल्ली तक जाएगी, विशाखापट्टनम से दिल्ली तक जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो, प्लस में आपको फायदा होगा ही होगा, नुकसान का कोई मतलब नहीं है। और मेरे फेसबुक पेज RAS क्रैकर से जुड़ो, आपका टाइम एंड मनी सेव होगा, जो आप इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, फला दिन का, ठीक है, उसी में बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हो। अपने समय को बचाएं, समय बहुत कीमती है, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर एकदम से भागोगे। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पे, आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोड हमारा RAS क्रैकर भी लगता है, MRP 10 भी लगता है, दोनों लगते हैं। अभी मैं आपको एक ही बताना शुरू कर दिया MRP 10, ताकि आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं हो। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलो आगे, गोल्डन बुक ऑफ अर्थ लाची प्रजापति ये कर चुके हैं, इनकी डिटेल एक पॉइंट मिस हो गया था, 14 साल की हैं, इंटरनेशनल, हाँ, कथक और भावई डांस प्लेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, इंटरनेशनल कथक और भावई डांस प्लेयर। शूटर कौन सी है? 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी हाल ही में किसने घोषणा की है कि राजस्थान के अंदर एक साल में 100 अकेडमियां खोली जाएंगी? तो राजस्थान के स्पोर्ट्स मंत्री, खेल मंत्री कौन है? अशोक चंदाना द्वारा ये घोषणा की गई है। जोन जोन से जिले में जो जो खेल खेला जाता है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसी को लेकर जो है अकेडमी खोली जाएगी। और ये कौन सी स्कीम के तहत आता है? डे बोर्डिंग स्कीम के तहत आता है। कौन सी स्कीम के तहत आता है? डे बोर्डिंग स्कीम के तहत आता है। कितने जिलों में राजस्थान में 59 नई विलेज सर्विस कोऑपरेटिव कमेटी, यानी कि ग्राम स्तर की बच्चों नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा? तो मैंने आपको याद करवाया था 17 जिले हैं, 17 तिये 51, ठीक है, और उसमें 17 का जोड़ कर दो 8, तो कितने? 59 तो नई ग्राम समितियां बनाई जा रही है। कितने जिलों के अंदर? 17 जिलों में। सबसे ज्यादा कहां पर बनाई जा रही है? सबसे ज्यादा बताया था मैंने, अगर याद हो, प्रतापगढ़ के अंदर 8, बांसवाड़ा जयपुर में 7, चूरू में 6, और एक एक कहां पर बन रही थी? एक एक बन रही थी बच्चों शेखावाटी में, सीकर झुंझुनू में, जालोर, अजमेर और अलवर के अंदर। इसमें कितने फार्मर्स को जोड़ा गया है? 30,000 फार्मर्स अभी तक जुड़ गए हैं। इन ग्राम समितियों का फायदा क्या होगा? किसानों को लोन मिलेगा, खाद मिलेगी, बीज मिलेंगे, ई मित्रा फैसिलिटी का भी फायदा वो भी उठा पाएंगे। ठीक है,
ये हो गया। डिजिटल इंडिया कैंपेन केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, इसमें डिजी गांव स्कीम के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर कौन से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे बच्चों राजसमंद। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? दिया कुमारी के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा डिजी गांव योजना जो है, इसका पालन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ लागू हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में, और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान में ये ऐसा पहला जिला बना है जहां पे डिजी गांव स्कीम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर जो है पूरी की पूरी ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे। राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत करवाई थी मैंने? 216। कितनी ग्राम पंचायत की थी हमने? 216 ग्राम पंचायत किया था। ठीक है, कौन सी कंट्री ने विश्वरैया अवार्ड जीता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2020 का एशिया पैसिफिक रीजन के लिए? तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए जापान ने जीता है। यूरोप के लिए किसने जीता है? यूरोप और दूसरे रीजन्स के लिए नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने जीता है। फटाफट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ दोहरा रहे हैं चीजों को। ठीक है बच्चों, सेफ सिटी प्रोजेक्ट वुमेन सेफ्टी कैंपेन जो है ये कौन से शहर में लागू किया गया? वो बच्चों ट्रेन वाला था, आंध्र प्रदेश वाला, रेलवे पुलिस फोर्स वाला, ये नॉर्मल कैंपेन है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट वुमेन सेफ्टी कैंपेन तो उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा नहीं, राज्यपाल गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा इसको लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलो। स्टेलप्स जो है उसने अभी एक अपनी तरीके का ऑटोमेटेड जो है डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है मूपे। ठीक है, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है ये स्टेलप्स, इसने किया है। तो ये किया है डेयरी फार्मर जो दुग्ध किसान होते हैं उनके लिए। तो इसको कौन से राज्य में लागू किया गया? इसको हमारे मारो राजस्थान में लागू किया गया है। मूपे किस में लागू किया गया बच्चों? अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, इंडिया का एशिया पावर इंडेक्स में 2020 में कौन से नंबर पे हैं हम? एशिया पावर इंडेक्स में हम चौथे नंबर पे आए हैं। एशिया पावर इंडेक्स में कौन से नंबर पे हैं बच्चों? हम चौथे नंबर पे आए हैं। स्कोर कितना है? 40 के बराबर ही है, 39.7। ठीक है, 40 और चौथा रैंक आप सब याद कर सकते हो। ठीक है, 100 में से ये। और ये जो है कौन इंडेक्स रिलीज करता है? सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। तो आज तो ऑस्ट्रेलिया जो है जा रहा है हमारे करंट अफेयर्स में। ठीक है, ऐसा हो गया। चलो, अभी हाल ही में आईआईटी जोधपुर का इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? याद है ये क्वेश्चन सबने? अशोक गहलोत आंसर दिया था। मैंने बताया था आईआईटी जोधपुर केंद्रीय संस्थान है तो केंद्र का ही कोई मंत्री करेगा। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और आईआईटी जोधपुर के अंदर इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, नवाचार और उष्मायन सेंटर के अलावा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन इसमें किया गया है। खेल वाले कॉम्प्लेक्स का भी बच्चों उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखोगे, खेल परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपर्पज जो है इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये बनाए गए हैं। ठीक है, जोधपुर जो है उसकी डिविजनल रेलवे मैनेजर कौन बनी है? जोधपुर की पहली मंडल रेलवे प्रबंधक जो है कौन बनी है? मैंने बताया था गाड़ी बुला रही है, गीत गा रही है, सीटी बजाती हुई आ रही है, ऐसे ऐसे करके। तो गीत से याद कर लो गीतिका पांडे। ठीक है, गीत से याद कर लो गीतिका पांडे को बनाया गया है। जोधपुर की पहली महिला प्रबंधक बनी है मंडल लेवल की। ठीक है बच्चों, इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने जो है आशुतोष पंत जी का स्थान लिया है। आशुतोष पंत जी को कहाँ का बना दिया गया है? इज्जत नगर डिविजनल रेलवे मैनेजर इनको बना दिया गया है। ठीक है, ये याद हो गया। ये 1990 की आईएएस ऑफिसर हैं इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विसेज की। ठीक है बच्चों, चलो ये आप इमेज देख लो इनकी। उनके बाद ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का क्या रैंक आया है? मैंने बताया था 100 से कम कम है, 94 रैंक आया है। कितना रैंक आया है? 94 रैंक हमारा आया है। पिछली बार 100 से ऊपर था। ठीक है, 107 देशों में से 94 रैंक पर आए हैं। स्कोर कितना है हमारा? 27.2। कैटेगरी कौन सी है बच्चों? सीरियस कैटेगरी है। सीरियस क्यों है? क्योंकि अभी भी भारत में 14% जनसंख्या जो है कुपोषण से शिकार है, माल न्यूट्रिशन की शिकार है। ऑल्दो पिछले सालों से हमारे स्कोर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन स्टिल पिछली बार हमारा रैंक 102 था 117 देशों में से, तो अभी 107 में से क्या है? तो 94 है। किससे
जो है हमारा, हमारे पड़ोसी राज्य जो जितने भी देश हैं सबसे बुरा ही परफॉर्मेंस है हमारा, ठीक है। और नेपाल और श्रीलंका जो है इनको मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है, मध्यम श्रेणी में, जबकि बीएमपी बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान इनको तो नॉर्मल श्रेणी के अंदर ही रखा गया है, लेकिन ये सीरियस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमसे तो ये अच्छे ही हैं, बांग्लादेश का 75, म्यांमार का 78, पाकिस्तान का 88, नेपाल का 73 है, और श्रीलंका का तो 64 ही रैंक है। नेपाल और श्रीलंका मीडियम श्रेणी में आते हैं। मैंने पूरा मैप से आपको याद करवाया था, अगर याद हो तो। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान सारे सीरियस कैटेगरी में हैं सारे के सारे, लेकिन इनका स्कोर हमसे अच्छा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं नेपाल और श्रीलंका की, तो ये जो है मीडियम श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो लगातार दूसरी बार जीती हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री बड़े अच्छे खासे मार्जिन से जीती हैं, तो न्यूजीलैंड, एंड शब्द मैंने याद करवाया था, उनके लास्ट में जेसिंदा लगेगा, जेसिंदा आर्डन, ठीक है। जेसिंदा आर्डन जीती हैं और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए जातिवाद या फिर देशों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट आया है जीतने के बाद, ठीक है। मतलब काम करके भी जीता जा सकता है। किस लिए फेमस रही ये? 3 साल की टर्म होती है न्यूजीलैंड के लिए, तो 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगी। अपने पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में किया जाए तो सबसे सख्त लॉकडाउन लगाने का काम इन्होंने किया है, सबसे सख्त लॉकडाउन लगाने का काम इन्होंने किया है। इंडिया ने रात को एक सक्सेसफुली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का जो है क्या किया है, ट्रायल किया है। उस मिसाइल का नाम पूछा गया है, आकाश 2, अग्नि 2, पृथ्वी 2 या फिर गगन 2। तो इसमें बच्चों नाम आएगा पृथ्वी 2। कौन से मिसाइल का परीक्षण किया है रात को? पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल्स पे आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल ऑफ पृथ्वी 2 मिसाइल, 16 अक्टूबर 2020 को। डेट कोई नहीं पूछेगा, बस ये याद कर लो, ये भारत की पहली इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। तो पृथ्वी है तो धरती पे है, बस सतह से सतह ही मार करेगी, ये तो नाम से ही याद हो जाएगा पृथ्वी। बस ये पृथ्वी 2 जो है ये भारत की पहली इंडिजिनस, भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो है ये मिसाइल है। ये पॉइंट बच्चों याद रख लेना, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लोगे, चलो। उसके बाद नो मास्क नो एंट्री कैंपेन जो है राजस्थान में लगाया गया। इसको कौन से देश ने लागू किया है? अपने वहां पर इंग्लैंड ने। इंग्लैंड के जो लोग हैं वो काफी इंप्रेस हुए हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट था वो? हॉस्पिटल था, वैक्सम इंस्टीट्यूट। और उन जो मिडवाइफ थी उनका नाम क्या था? सारा कॉक्सन। इन्होंने एक लेटर लिखा, पाली के जो प्रिंसिपल हैं उनको धन्यवाद किया, और सेम कैंपेन पोस्टर्स उन्होंने अपने वहां पर भी लगाए, नो मास्क नो एंट्री कैंपेन। हम फेमस हो गए वहां पर, ठीक है भाई, चलो। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट जो है, जो अभी ये चुनाव होंगे पंचायतों वाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, या आगे भी कोई भी चुनाव होंगे, उसमें अगर किसी सरकारी कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है तो कितना कंपनसेशन दिया जाएगा? तो उनको दिया जाएगा बच्चों 30 लाख रुपए। कितना कंपनसेशन दिया जाएगा? 30 लाख रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 50 लाख रुपए कर रखा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे अलग है। कौन से नियम के तहत? मैंने बताया था राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन, यानी कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन का नियम नंबर कौन सा है बच्चों? 75(2). बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सेशन है तो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ मैं। 75(2) मैंने नियम बोला था, आप सबको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, दीपावली पे कामधेनु दीपावली महायज्ञ के तहत जो मिट्टी के नहीं, गाय के गोबर के, काऊ डंग के जो दिए बनाने की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? बीकानेर से शुरुआत हुई है, और पूरे 33 जिलों में 3 लाख दिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कामधेनु दीपावली मेघालय महायज्ञ के तहत, ठीक है। 33 लाख दिए मैंने बताया था दिए जाएंगे 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बस बीकानेर आप लोग याद रख लेना, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 25 बीघा जमीन देने का फायदा डिसाइड किया है। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को दी जाएगी? कुछ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ को रियायती दर पर। तो कितने खिलाड़ी थे याद है? इसका मैंने आंसर ही बता दिया था आपको पहले ही। 13 खिलाड़ियों को, 5 को फ्री में और 8 को रियायती दर पर, ठीक है। 5 को फ्री में और 8 को रियायती दर पर। और इसकी सारी डिटेल्स करवाई थी मैंने। 5 कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है मैंने कहा था याद कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी कबड्डी प्लेयर सुमिता शर्मा जयपुर को, ठीक है। नौकायन प्लेयर ओम प्रकाश झुंझुनू को, और इक्वेस्ट्रियन घुड़सवार जितेंद्र कुमार। अगर घुड़सवार नहीं याद हो तो मुझे निमोनिक याद आ गया था। जैसे याद है किसी ने गीता या महाभारत देखा हो या श्री कृष्णा देखा हो, तो वो जितेंद्रिय, वो गीता का उपदेश देते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो। तो घुड़सवार वो घोड़े की ऐसे ऐसे लगाम करके कुछ समझा रहे होते हैं। तो जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो घोड़े पर सवार टाइप इंद्रियों को जीत लिया हो, उस इमेज से आप याद कर सकते हो। जितेंद्र सिंह जो है कौन से प्लेयर हैं? घुड़सवार, इक्वेस्ट्रियन में ये आएंगे। इनको दिया। कबड्डी प्लेयर शालिनी पाठक
पाठक और एक और कबड्डी प्लेयर राजूलाल चौधरी। तो कबड्डी के 3 प्लेयर हैं जिनको फ्री दिया गया है, ठीक है, सुमित्रा, शालिनी और राजूलाल, ठीक है। उसके अलावा इक्वेस्ट्रियन जितेंद्र सिंह हो गए और नौकायन प्लेयर ओम प्रकाश, ठीक है। ये हमने कर लिया है बच्चों। इसके बाद और करंट अफेयर्स देखते हैं फटाक से। हाँ, ये सारा हो गया। हाँ, राजदूत के पद पर यूनेस्को के जो है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया गया है? यूनेस्को में भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो है राजदूत के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा को। किसको नियुक्त किया गया है बच्चों? विशाल वी शर्मा। अगर याद हो तो मैंने ये करवाया तो था आप सबको, ठीक है। माई टाउन माई प्राइड जो है एक मूवमेंट है, ये कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया है? तो ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है बच्चों जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने किसकी तर्ज पर? बैक टू विलेज, वापस गांव की ओर, उसकी तर्ज पर इसको शुरू किया गया। किसने घोषणा की है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की है। और आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 दिन का इकट्ठा हो गया ना, अब मैं एक ही दिन में शनिवार को आज डाल दूंगी पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पर्सन की कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो पराली जलाते हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर, उसको देखने के लिए। तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? मदन बी लोकुर। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है बच्चों? मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में ये बनाई गई है, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद स्टार्स प्रोजेक्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। किसकी मदद से भारत के अंदर लागू किया जाएगा? किसकी वित्तीय सहायता से लागू किया जाएगा? तो मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये लागू किया जाएगा। स्टार्स की फुल फॉर्म देख लेना बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, मैंने कहा था आजकल लर्निंग नहीं, टीचिंग को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट किसके लिए चाहिए? स्टेट्स के लिए। और 5700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें से 3700 करोड़ तो हमें कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक ही दे रहा है। हमें बहुत 2000 करोड़ रुपया ही लगाना होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख लेना। अच्छा, क्या ये सारे के सारे राज्यों में लागू होगा? नहीं। 8, 10, 6 और 12 कितने राज्यों में शुरुआत में? आई थिंक 6 राज्य थे, 6 के अंदर ये लागू किया जाएगा। हाँ, 6 राज्य कौन कौन से? राजस्थान में लग रहा है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, जी हाँ, मध्य प्रदेश के पड़ोसी महाराष्ट्र, फिर और साउथ में चले जाएंगे केरला, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इन राज्यों में ये लगेगा। ये मैंने पूरा मैप से आपको बताया था कैसे याद करने, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन का नाम बताओ। रशिया ने जो है दूसरी वैक्सीन का एक अप्रूवल दे दिया है, वो आएगी। पहले वाली का स्पुतनिक वीक था, दूसरी का नाम है बच्चों एपिवेक कोरोना। दूसरी वैक्सीन का क्या नाम है बच्चों? एपिवेक कोरोना जो है दूसरी वैक्सीन का नाम है। उसके बाद किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? मैंने बताया था बैंक ऑफ द ईयर, घने घने जंगलों में ये बैंक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बैंक ऑफ घाना ने जीता है, ठीक है। बैंक ऑफ घाना ने जीता है, घने जंगलों में, ठीक है। ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एग्जिम बैंक जो है भारत का, मालदीव को कितनी राशि दी गई है? कितनी राशि दी गई है? ये क्वेश्चन हमने किया था मालदीव्स में। तो 400 मिलियन डॉलर इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा बच्चों? 400 मिलियन डॉलर। शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन से शास्त्रीय नृत्य की जो है प्लेयर थी? कौन सा डांस प्ले करती थी? मतलब कुचिपुड़ी। इसका आंसर होगा बच्चों कुचिपुड़ी, ठीक है। शोभा नायडू, मैंने बताया था डी आएगा और कुचिपुड़ी आप याद कर सकते हो, ठीक है, कुचिपुड़ी। उसके बाद सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? इसमें बच्चों गड़बड़ हो गई थी। मार्विन किंग इज नॉट द राइट आंसर, ये याद कर लो। मार्विन किंग नहीं है, कार्ली जो है इंग्लैंड के हैं, उनका इसमें आंसर आएगा मार्क कार्नी। तो ये राइट आंसर है, इसको करेक्ट कर लो बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर है मार्क कार्नी, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद कर लोगे, गवर्नर ऑफ द ईयर मार्क कार्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये करेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। किस राज्य ने सभी शहरों को पाइप से पानी, नल से पानी जो है मिशन की शुरुआत की है? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर केरला? अच्छा, ये नल से पे की जो शुरुआत की है बच्चों, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ये उड़ीसा ने शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? उड़ीसा ने शुरुआत की है, ठीक है। उड़ीसा ने इसकी शुरुआत की है, हाँ, उड़ीसा ने 13 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। सुजल स्कीम का नाम है ये। अकेला सुजल मिशन में देख के भी पूछ सकते हैं बच्चों क्वेश्चन। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की गई है। टारगेट इसमें क्या है? सभी शहरी क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचेगा कब तक? 2022 तक। जबकि जो भारत सरकार का मिशन है वो लंबा है, 2024 तक का है, ठीक है। AICTE ने अभी हाल ही में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्षेत्र में एक पैक्ट साइन किया है। किसके साथ किया है? तो ये हमने किया था
एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? तो ये बच्चों किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। याद है, मैंने याद करवाया था, AICTE माइक्रोसॉफ्ट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। ठीक है, अभी किस राज्य ने वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है स्थापित करने का फैसला लिया है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? क्या आंसर था बच्चों इसका, बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? गुजरात में। वेदांता समूह का पूछे तो गुजरात आंसर आएगा। और हमारे यहाँ पर जो कर रही है वो कौन से राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में, बीकानेर के अंदर। और उससे पहले ये कहाँ पे काम कर रही थी ऑलरेडी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, एक कंपनी थी, या ओएनजीसी थी भाई। राजस्थान में कौन सी थी? ओएनजीसी। हाँ, ठीक है। अच्छा, विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाते हैं? कौन से जो व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है? ABJ अब्दुल कलाम जी की उस पर। ठीक है, तो इनका जन्म दिवस कब आता है? 15 अक्टूबर को। और इस दिन एक और डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं का दिवस भी इसी दिन, विश्व छात्र दिवस वाले दिन ही मनाया जाता है। सेम आंसर होगा। ठीक है, 15 अक्टूबर। हाँ, और जो है इंटरनेशनल रूरल वुमेन 2020 का थीम क्या है? मैंने बताया था कोविड-19 का थीम है, बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 के चलते हुए उनके अंदर काफी ज्यादा रेजिलियंस मतलब शक्ति पैदा करना। ठीक है, जिससे वो उसको सहन कर सके। ठीक है, ये हो गया। क्रिकेट खिलाड़ी जॉन रिचर्ड रेड जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन से देश के थे? आई थिंक न्यूजीलैंड के थे। ऑकलैंड में इनका डेथ हुआ था। वही ड ज्यादा आएगा। ठीक है, रिचर्ड रीड न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की ही जो है अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है जेसिंदा आर्डर्न। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जीएसटी मुआवजे के लिए, ये शायद पुराने हैं, हम कर चुके हैं। जीएसटी मुआवजे के लिए जो है कितना जो है भारत सरकार उधार लेगी स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए? तो शुभ नंबर लेगी भाई 1.1 लाख करोड़। कितना लेगी बच्चों? 1.1 लाख करोड़ रुपए जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये यहाँ तक लास्ट था। कपिला अभियान जो है कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? कपिला की फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर एजुकेशन? तो ये मुझे लग रहा है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा होना चाहिए। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये जो है कपिला प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा। शुरुआत की गई है कब? 15 अक्टूबर 2020 को। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, कलाम प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बस इतना याद रखोगे तब भी आपका काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, एडीबी ने जो है अभी हाल ही में भारत और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसी राज्य के 14 शहरों में जल को व्यवस्था को लेकर, सैनिटेशन को लेकर एक पैक्ट साइन किया। तो कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। कितने मिलियन डॉलर थे? 300 मिलियन डॉलर थे। कितने मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट साइन हुआ है? 300 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट जो है साइन हुआ है। ये भी मैंने आपको करवा ही दिया था। ठीक है, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कितने रुपए की स्टैंप रिलीज की है विजय राजे सिंधिया जी के बर्थ सेंटेनरी में? तो कितने रुपए का किया है बच्चों? 100 रुपए का। 100 साल पूरे हुए तो कितने रुपए का? 100 रुपए का। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कितने? 75 रुपए का। ठीक है, तो ये याद करना। ये कॉइन किसने मिंट किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब कि वित्त मंत्रालय ने इसको किया है। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है नवनियुक्त चेयरमैन, ये सब बच्चे बच्चे को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र यादव, सब खबर रखते हैं इसमें तो, है ना भाई? भूपेंद्र यादव। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, कौन से राज्य ने पब्लिक स्कूलों में ये बोल दिया है कि हमारे 100% गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो हाईटेक क्लासरूम बन चुके हैं? तो ये किसने किया है? केरला ने। किसने किया है बच्चों? केरला, जहां पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने ही ऐसा किया है। ठीक है, अच्छा, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन सबको याद होगा, कहाँ लॉन्च किए बच्चों? हरियाणा के अंदर। याद तो आ रहे होंगे, याद तो आ रहे होंगे सारे पैरामीटर्स को लेकर। ठीक है, अच्छा, किस राज्य ने, हाँ, ये हमने किया था, 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत, पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर करने का फैसला किया है इंडिया पोस्ट के साथ। किसानों को उसमें उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसके लिए इंडिया पोस्ट के साथ पैक्ट साइन किया है। तो कौन सी गवर्नमेंट है वो बच्चों? गोवा। किसने किया है? गोवा। और गोवा ऐसा करने वाला पहला ही राज्य है। ठीक है, गोवा ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीता है?
तो ये मैंने बताया था आपको, लॉस, एल वर्ड याद कर लो, लॉस एंजेलिस लेकर्स ने जीता है। किसको हरा के? मियामी हीट को हरा के। ठीक है, मियामी हीट को हरा के, ये मैंने याद करवा दिए थे आप सबको। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर्स कब मनाया जाता है? मैंने बताया था 13 नंबर अशुभ होता है, तो कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। और इसका थीम क्या था? डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस जो है वो बच्चों हमारा इसका थीम था। ठीक है। और 2020 का कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसमें हमारा कौन सा रैंक आया? इसमें हमारा रैंक आया 129। 158 देशों में से 129 रैंक जो है इसके अंदर हमें मिला है। ठीक है, ये याद कर लोगे, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा आज का, क्योंकि ये पूरा एक हफ्ते का रिवीजन हो गया है हम लोगों का। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं, तो अपना कमेंट्स देना मत भूलिएगा। कमेंट दिया करें ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट्स वैल्यूएबल है मेरे लिए। ठीक है, उससे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, हम लोग लगे रहते हैं। अगले करंट अफेयर्स हम लोग मंडे को करेंगे। कल देखती हूँ कुछ नया लेकर आ पाई तो। आज आज तो आ ही रहा है वीडियो 9 बजे। ठीक है, तो वीडियो को नहीं मिल रहा मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला स्लाइड, किधर गया? हाँ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबका फायदा हो। और अगले वीडियो में मिलती हूँ फिर रात को 9 बजे। तक आप सबको मैं घनी घनी राम राम। थैंक यू एवरीवन।